तो छत्तीसगढ़ में जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदों में होने वाली तकरीर को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में उनके बयानों पर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। इस विरोध के बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की तमाम मस्जिदों और मुतवल्लियों के लिए गाइडलाइन आदेश जारी कर दिया है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि जुम्मे की नमाज से पहले मौलाना और इमाम की धार्मिक तकरीर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये धार्मिक विषयों पर बोलते हैं, इन्हें पूरी आजादी होगी, लेकिन धार्मिक विषय से इतर भी किसी भी विषय पर बोलने से पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी। खासतौर से मुतवल्लियों को गैर धार्मिक बयान देने से पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी और सरकार की ओर से लिए गए किसी भी फैसले के खिलाफ बोलना राजनीतिक बयानबाजी माना जाएगा और उन्हें इसकी इजाजत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से खास बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। 3 दिन पहले भी हमने वो खबर दिखाई जिसमें आपने मौखिक तौर पर निर्देश दिया था कि कोई जज्बाती, कोई उन्मादी, भड़काऊ बयान नहीं होंगे और आज आपने आदेश जारी किया। आदेश जारी करते वक्त में एक लाइन लिखा गया है कि धार्मिक आज़ादी होगी, लेकिन उसके इतर कोई भी विषय पे अगर वो व्याख्यान देते हैं तो उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्या मतलब है इस दोनों ही क्लॉज का कि आज़ादी रहेगी और फिर बाकी मामलों पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी? ये जो आज़ादी है सिर्फ इमाम और मौलाना की आज़ादी है, मुतवल्ली पर आज़ादी नहीं है। मुतवल्ली कोई भी बयान जारी करने के पहले राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल लेना कंपलसरी है, उसके बाद ही वो बयान दे सकते, उसके पहले नहीं दे सकते हैं जी। और जो आपने आज़ादी की बात कही है धार्मिक मामलों की, उसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेंगे। इमाम साहब, मौलाना साहब कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी तकरीर है वो कहेंगे। सामाजिक राजनीतिक तकरीर नहीं होंगी मस्जिदों में, सामाजिक नहीं होगी और राजनीतिक नहीं होगी, ये स्पष्ट है। ये मौलाना को भी स्पष्ट है, ये इमाम साहब को भी स्पष्ट है। बिल्कुल। चलिए, तो ये अभी जैसा माहौल है, जिस तरह से हमने देखा टीवी पे हम देख लेते हैं या कहीं सोशल मीडिया पे भी देख लेते हैं कि चाहे वो एक समान नागरिक संहिता हो, UCC हो या फिर दूसरे देशों के लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने की हो, लेकिन दूसरे देशों को मुसलमानों की नागरिकता देने की बात नहीं हो, तो क्या इस तरह के मसले अगर उस पे भी कोई संदर्भ होता हो तो क्या राजनीति माना जाएगा, ये धार्मिक माना जाएगा? ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है। सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए के विरोध में बात करना वो राजनीतिक है और कुछ नहीं। एकदम स्पष्ट है कि CA, NRC, धारा 370, अपना कॉमन सिविल कोड, ये इबादत की जगह, उसको इबादत की जगह रहने दीजिए, वहाँ राजनीतिक मत कर। राजनीतिक के लिए आपके पास दूसरा मंच है, दूसरे मंच में चर्चा करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप करीब 4000 मस्जिदें छत्तीसगढ़ में है, अब कहाँ पे किस तरह की बातें हो रही है? आपने निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, उस पर निगरानी कैसे रखेंगे, वो क्या तंत्र होगा? 1 से 101 तक एक व्यक्ति देखेगा, 101 से 201 व्यक्ति देखेगा, 201 से 301, ऐसे 10 लोग अपॉइंटमेंट इसके लिए अलग से हो रहा है। तो ये है डॉक्टर सलीम राज, चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड के, और उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे इसलिए ये व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।